फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत छोटी सी परी से होती है जिसका नाम मैलिफिसेंट होता है। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होती है। उसके सर पर सींग और पीठ पर बड़े बड़े खूबसूरत पर होते हैं। वो एक जादुई जंगल में रहती है और उसी जंगल को अपनी पूरी दुनिया समझती है। उसने कभी इंसानी दुनिया नहीं देखी होती और ना ही कभी किसी इंसान से मिली होती है। जंगल में हर किस्म की जादुई और अजीब मखलूक रहती है। एक दिन जंगल घूमते हुए मैलिफिसेंट की नजर पहली बार एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का भी मैलिफिसेंट की ही उम्र का होता है। मैलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और इस जादुई जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का बताता है कि वो पास के एक किंगडम से आया है और उस लड़के ने इस जंगल से एक डायमंड चुराया होता है। जब मैलिफिसेंट को पता चलता है तो वो उससे उस डायमंड को वापस करने का कहती है। वो लड़का डायमंड वापस कर देता है। उसके बाद मैलिफिसेंट उसे जंगल से बाहर छोड़ने जाती है। वो जाते हुए मैलिफिसेंट से कहता है कि अगर मैं दोबारा यहाँ आया तो क्या तुम मुझसे मिलोगी। मैलिफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है, यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं, तुम्हें खतरा हो सकता है। वो लड़का कहता है कि अगर मैं खतरा मोल लेकर आऊँ तो क्या तुम मुझसे मिलोगी। मैलिफिसेंट उसे जवाब देती है कि हाँ। फिर दोनों दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाथ मिलाते हुए मैलिफिसेंट को अचानक करंट जैसा कुछ महसूस होता है और ये उस लोहे की रिंग की वजह से होता है जो उस लड़के ने पहनी होती है, क्योंकि लोहे से परियों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए वो उसे कहती है कि अगली बार जब तुम यहाँ आओ तो इसको मत पहन कर आना। इस मुलाकात के बाद लड़का अपने किंगडम लौट जाता है। वक्त गुजरता रहता है और दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है। कई साल गुजरते हैं और दोनों अब जवान हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़के का नाम स्टेफन होता है। फिर एक दिन मैलिफिसेंट अकेली बैठी होती है और स्टेफन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसे जंगल आए हुए काफी अरसा गुजर गया होता है। मैलिफिसेंट एक बहुत ही ताकतवर परी होती है जो पूरे जंगल पर राज करती थी और दिल की साफ होती है। फिर एक दिन किंगडम का राजा अपने सिपाहियों के साथ उस जंगल पर कब्जा करने आता है। मैलिफिसेंट उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन राजा कहता है कि वो किसी फरफराती चिड़िया का हुक्म नहीं मानेगा और राजा अपनी फौज को मैलिफिसेंट को जान से मार देने का हुक्म देता है। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं, वहां रहने वाली जादुई मखलूक उन पर हर तरफ से हमला कर देती है और मैलिफिसेंट राजा को कहती है कि ये रियासत तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। और राजा भी अब घायल हो चुका था और कुछ ही देर में राजा की पूरी फौज बुरी तरह शिकस्त खा जाती है और जो बच जाते हैं वो जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। असल में इस जादुई जंगल में बहुत सारा कीमती खजाना होता है, इसलिए वो राजा इस पर कब्जा करना चाहता है। राजा बीमार हो जाता है और महल में कुछ लोगों को जमा करता है। वो कहता है कि उस जादुई जंगल में बेशुमार दौलत छुपी है और वो हमेशा उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब उसकी उम्र कमजोरी उसे खुद जंग लड़ने की इजाजत नहीं देती। इसलिए वो ऐलान करता है कि जो शख्स मैलिफिसेंट को मार देगा उसकी शादी उसकी बेटी से कर दी जाएगी और वो ही अगला बादशाह बनेगा। और फिर एक लड़का आगे आता है और कहता है कि वो ये काम करेगा। हैरानी की बात ये होती है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टेफन होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेफन एक लालची इंसान है और अब वो मैलिफिसेंट को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और फिर स्टेफन जंगल आता है। वो मैलिफिसेंट को आवाज देता है, लेकिन मैलिफिसेंट वहाँ नहीं होती। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मैलिफिसेंट वहाँ आ जाती है। स्टेफन कहता है कि किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ। ये सुनकर मैलिफिसेंट का दिल फिर से नरम हो जाता है। उसे लगता है कि स्टेफन आज भी उससे प्यार करता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। मैलिफिसेंट उसकी हर गलती के लिए उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। फिर स्टेफन मैलिफिसेंट को पीने के लिए कुछ देता है, जिसको पीते ही मैलिफिसेंट बेहोश हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर स्टेफन उसके पर काट देता है। अगली सुबह जब मैलिफिसेंट उठती है तो देखती है कि उसके खूबसूरत पर अब नहीं रहे। ये देखकर वो बहुत रोती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि ये उसने किया जिससे वो प्यार करती थी। वो बहुत रोती है और समझ जाती है कि स्टेफन एक लालची और झूठा इंसान था। अब उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि सब इंसान लालची और झूठे होते हैं। और दूसरी तरफ स्टेफन मैलिफिसेंट के पर लेकर बादशाह के महल पहुंचता है। वो सबूत देता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। बादशाह बहुत खुश होता है और उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देता है और किंगडम का नया बादशाह बना देता है। इस तरह स्टेफन अपने लालच की वजह से वो सब हासिल कर लेता है जो वो करना चाहता था। इधर मैलिफिसेंट बहुत उदास रहती है, क्योंकि अब वो पहले की तरह आसमान में नहीं उड़ सकती। एक दिन जंगल में चलते हुए उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो एक कौवे का शिकार करने वाला होता है। मैलिफिसेंट फौरन अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करती है और उस कौवे को इंसान की शक्ल दे देती है। वो कौवा जो अब इंसान बन चुका था मैलिफिसेंट का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज के बाद वो हमेशा उसका साथ देगा। मैलिफिसेंट उसकी वफादारी कबूल करती है और उस कौवे का नाम डायवल होता है। फिर एक दिन डायवल
महल जाता है जहाँ स्टेफन ने क्राउन पहना होता है और वो डेविल मेलिफिसेंट को बताता है कि वो किंगडम का राजा बन गया है, जो सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे नफरत करने लगती है। फिर हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविल मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टेफन और महारानी के घर बेटी पैदा हुई है और महल में एक जश्न रखा जा रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी महल पहुंच जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बच्ची के पास जाती है और कहती है कि तुम खूबसूरती की मिसाल हो। उसके बाद वो उसे शराब देती है और कहती है कि इसकी 16वीं सालगिरह पर सूरज डूबने से पहले इसको एक सुई चुभेगी और वो इसको मौत जैसी नींद सुला देगी, ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जाग पाएगी। ये सुनकर स्टेफन कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मेलिफिसेंट एक नरम दिल की अच्छी परी होती है, ये सिर्फ एक तरह से नींद से जागेगी। अगर इसको सच्चा प्यार मिल गया और उसने इसको किस कर दी तो ये नींद से जाग जाएगी। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और स्टेफन अपनी बेटी की जिम्मेदारी उन 3 परियों को दे देता है और महल से दूर एक जगह भेज देता है पूरे 16 साल और 1 दिन के लिए। मेलिफिसेंट अक्सर प्रिंसेस के पास जाती है, प्रिंसेस भी उसे देखकर स्माइल करती है। कहीं ना कहीं मेलिफिसेंट को उससे लगाव होने लगता है और वो उसकी भूख का भी ख्याल रखती है, अक्सर उसकी जान बचाती है। वो तीनों परियां काफी गैर जिम्मेदार होती हैं। और फिर स्टेफन दोबारा जादुई जंगल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी नाकाम रहता है क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपनी ताकत से पूरे जंगल के इर्द गिर्द जादुई दीवार खड़ी कर दी होती है। अब कोई भी इंसान उस जंगल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। वक्त गुजरने के साथ अरोरा अब 15 साल की हो चुकी थी और उसकी 16वीं सालगिरह बहुत करीब आ जाती है। तीनों फेरीज उसे जंगल के उस हिस्सों में रखती हैं जहाँ चारों तरफ घने दरख्त और ऊंची झाड़ियाँ होती हैं। अरोरा ने बचपन से ही कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। एक दिन वो उस जादुई जंगल के पास आ जाती है और सोचती है कि आखिर इसके अंदर क्या है। वो बचपन से ही उस जंगल में जाना चाहती थी और तभी मेलिफिसेंट उसे वहाँ देख लेती है और जादू से उसे बेहोश करके जंगल के अंदर ले आती है। जब प्रिंसेस अरोरा उठती है तो खुद को जादुई जंगल के अंदर देखकर बहुत खुश होती है और उसे छुपकर मेलिफिसेंट भी देख रही होती है। जब अरोरा को महसूस होता है कि उसे कोई छुपकर देख रहा है, वो उसे सामने आने का कहती है। तभी मेलिफिसेंट उसके सामने आ जाती है। जैसे ही अरोरा उसे देखती है वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप कौन हैं, आप मेरी गॉड मदर हैं। आप बचपन से ही मेरा ख्याल रखती आ रही हैं और हमेशा मेरे आसपास रहती हैं। और वो वहाँ डेविल से भी मिलती है और कहती है कि वो हमेशा इस जंगल में रहना चाहती है। तभी मेलिफिसेंट उसे फिर से बेहोश करके वापस उसके घर छोड़ देती है। मेलिफिसेंट के दिल में अरोरा के लिए माँ जैसी ममता पैदा होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं, साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अब मेलिफिसेंट नहीं चाहती थी उसके दिए हुए शराब से प्रिंसेस अरोरा को कोई भी नुकसान पहुंचे। फिर एक रात प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। मेलिफिसेंट अपनी पूरी ताकत से शराब वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहती है। अगली सुबह अरोरा मेलिफिसेंट के साथ जंगल में घूम रही होती है। प्रिंसेस अरोरा पूछती है कि हर परी के पर होते हैं लेकिन आपके पर क्यों नहीं है। मेलिफिसेंट कुछ देर खामोश हो जाती है, फिर जवाब देती है कि मेरे पास भी कभी पर हुआ करते थे, लेकिन एक इंसान ने वो मुझसे छीन लिए। मैं उन परों के साथ आसमानों में उड़ा करती थी और वो मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। ये सुनकर अरोरा उससे कहती है कि कल मेरी 16वीं सालगिरह है और उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपके साथ इस जंगल में रहने आ जाऊंगी, जिस पर मेलिफिसेंट उसे ये करने की इजाजत दे देती है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अरोरा जब वापस घर जा रही होती है, उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का उसे स्टेफन के महल का रास्ता पूछता है और वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दूसरी तरफ मेलिफिसेंट उन्हें देख रही होती है। और जब अरोरा उन तीनों परियों को बताती है कि वो कल ये घर छोड़कर जंगल में रहेगी, तो वो तीनों परियां उसे सब सच्चाई बता देती हैं, जो सुनकर वो फौरन मेलिफिसेंट के पास जाती है। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है और वो नाराज होकर महल की तरफ चली जाती है और महल जाने पर उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम वक्त से पहले यहाँ क्यों आ गई हो। फिर वो अपने लोगों से उसको एक कमरे में बंद करने का हुक्म देते हैं, लेकिन टाइम पूरा हो जाने पर वो जादू के असर से खुद ब खुद चलने लगती है और फिर वो उस पुराने चरखे तक पहुंच जाती है और उसकी सुई को छू लेती है। सुई लगते ही अरोरा गहरी नींद में चली जाती है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट उस लड़के को ढूंढ कर लाती है जिससे अरोरा की जंगल में मुलाकात हुई थी। मेलिफिसेंट सोचती है कि शायद वही उसका सच्चा प्यार होगा। फिर मेलिफिसेंट उस लड़के को महल में ले आती है, लेकिन जो सोचकर मेलिफिसेंट उसे यहाँ लेकर आई थी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अरोरा अब भी गहरी नींद में सो रही होती है।
ये देखकर मेलिफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि जो मैंने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि जो श्राप मैंने तुम्हें दिया वो कभी भी पूरा हो, और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर वो उसके माथे पर किस करती है और जब वो वहां से जाने लगती है अरोरा नींद से जाग जाती है, जो देखकर मेलिफिसेंट बहुत खुश हो जाती है। मतलब कि उसका सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही थी। अरोरा कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहूंगी, और जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो स्टेफन के लोग उस पर हमला कर देते हैं और स्टेफन उसे मारने के लिए लोहे का इस्तेमाल करता है। वो उस पर लोहे का जाल फेंकता है क्योंकि वो जानता था कि ये मेलिफिसेंट की कमजोरी है, और फिर डायवल डायनासोर बनकर उनका मुकाबला करता है। तभी अरोरा को वो पर मिलते हैं जो कभी मेलिफिसेंट की ताकत हुआ करते थे। वो उन परों को आजाद करती है। वो जाकर फिर से मेलिफिसेंट को लग जाते हैं और मेलिफिसेंट फिर से ताकतवर हो जाती है। उसके बाद मेलिफिसेंट और स्टेफन के बीच एक मुकाबला होता है, लेकिन जब मेलिफिसेंट स्टेफन को मारने वाली होती है तो अचानक पीछे हट जाती है और तभी स्टेफन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़ाई के बीच स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है और फिर अरोरा का ख्वाब पूरा हो जाता है। वो जंगल में रहने लगती है और मेलिफिसेंट उसे उस जंगल की महारानी बना देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।